अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करने वाली आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम न जानता हो। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। ये कोई और नहीं बल्कि उसी आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की प्रथम महिला कैप्टन थी। बाल्यकाल से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और युवावस्था में नेताजी के नेतृत्व में बनी फौज में सक्रिय भूमिका निभाई। 24 अक्टूबर 1914 को चेन्नई में परंपरावादी तमिल परिवार में जन्मी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जीवन की अंतिम सांस तक समाज सेवा से जुड़ी रहीं। उनके पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन पेशे से वकील थे और मां अम्मुकुट्टी समाज सेविका तथा स्वतंत्रता सेनानी। 16 साल की उम्र में 1930 में उनके सिर से पिता का साया उठ गया, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1932 में विज्ञान से ग्रेजुएशन करने के बाद 1938 में उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और जच्चा बच्चा रोग की विशेषज्ञ बनी। कुछ दिन भारत में काम करने के बाद वे 1940 में सिंगापुर चली गईं। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर में जापानियों के सामने समर्पण किया तो घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया हुआ। जुलाई 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो डॉक्टर लक्ष्मी उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और नेताजी से उनके साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की। वे आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन बनाई गई। अपने साहस और अद्भुत कार्यक्षमता की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद तो मिला, किंतु जीवन भर कैप्टन के रूप में ही पहचानी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों की भी धरपकड़ की। पकड़े गए लोगों में डॉक्टर लक्ष्मी भी थी। 4 मार्च 1946 को पहरेदारों के साथ उन्हें भारत में दमदम हवाई अड्डे पर लाया गया। कोलकाता में आने के बाद वे अपने छोटे भाई एस.के. स्वामीनाथन के घर गईं, किंतु वहां कोई नहीं मिला और बाहर सोच रही थीं कि नेताजी का भतीजा आया और अपने घर लिवा ले गया। अगले दिन 5 मार्च 1946 को दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां हवाई अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग स्वागत को आए थे। इनमें उनकी मां और कर्नल पी.के. सहगल भी थे, जो उन्हें लेने आए थे। बाद में कर्नल सहगल को लगा कि उन्हें भारतीय सेना में काम नहीं मिलेगा, तो वे काम की तलाश करने लगे और 1946 में कानपुर में सूती मिल में अफसर के रूप में काम करने आ गए। बाद में डॉक्टर लक्ष्मी ने लाहौर में मार्च 1946 में कर्नल सहगल से विवाह कर लिया और उनके साथ ही कानपुर में आकर रहने लगी। यहीं पर 1947 में उन्होंने बेटी सुभाषनी को जन्म दिया, जो बाद में पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गईं और 1969 में पढ़कर लौटने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी। 1979 में पार्टी के टिकट पर सुभाषनी कानपुर संसदीय सीट से सांसद भी बनी। 1951 में दूसरी बेटी अनीसा का जन्म हुआ। कानपुर में रहते हुए डॉक्टर लक्ष्मी सहगल चिकित्सा सेवा से जुट गई। उनके मरीज अधिकतर मिलों के मजदूर और गरीब वर्ग से थे, जिनमें से अधिकांश का वे निःशुल्क इलाज करती थी। 1971 में बांग्लादेश का संघर्ष होने पर ज्योति बसु के आह्वान पर वे बंगाल में एक डॉक्टर के रूप में सहायता देने पहुंची। वहां से लौटने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली
और अखिल भारतीय कामगार महिला समिति की कानपुर इकाई की जिम्मेदारी संभालने लगी। भारत सरकार ने 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पार्टी के कहने पर 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा। 22 जुलाई 2012 को 98 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। मृत्यु पूर्व उनकी घोषणा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज में छात्रों को अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया गया। वे आज भले ही हमारे बीच में न हों, किंतु समाज के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए किए गए उनके काम उन्हें हमेशा जीवित रखेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से समाजवाद के संघर्ष तक जीवन यात्रा नामक पुस्तक में आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज की भूमिका का उल्लेख किया है। जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ने की तड़प, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए अनवरत संघर्ष करने की प्रतिबद्धता तथा संपूर्ण मानवता के लिए उच्च स्तरीय मानवीय संवेदना भरी उनकी संघर्षमय जीवन गाथा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।